प्रिय साथियों, आज मैं आपसे किसी साधारण विषय पर बात करने नहीं आया हूं। यह कोई सामान्य प्रेरणादायक भाषण नहीं है। यह उस अनुभव की बात है जिसे हर कोई नहीं समझ पाता, लेकिन जो एक बार समझ ले उसका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहता। आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होते होते अचानक उल्टा होने लगता है, कि जिन लोगों पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही धीरे धीरे दूर हो जाते हैं? कि आप भीड़ में होते हुए भी अकेले हो जाते हैं? अगर हां, तो संभव है कि आप हार नहीं रहे हैं, बल्कि आप उस अंतिम परीक्षा के दरवाजे पर खड़े हैं। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं जब सब ठीक होगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन सच्चाई इससे उलट है। जीवन हमें सबसे पहले तोड़ता है, फिर हमें हमारी असली ताकत दिखाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो हमेशा लोगों से घिरा रहता था, जिसकी जिंदगी में हंसी, दोस्त और बातें भरी हुई थी, लेकिन अचानक उसे लोगों से बात करने का मन ही नहीं करता। वो चुप हो जाता है। भीड़ में होते हुए भी उसे भीतर से खालीपन महसूस होता है। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, लेकिन सच ये है वह पहली बार अपने असली स्वरूप के करीब जा रहा होता है। यही शुरुआत है अंतिम परीक्षा की। अब मैं आपको उन अनुभवों के बारे में बताना चाहता हूं जो बाहर से सामान्य लगते हैं, लेकिन भीतर बहुत गहरा परिवर्तन ला रहे होते हैं। अकेलापन, लेकिन यह कमजोरी नहीं है। यह वह समय होता है जब आपको लगता है कोई आपको समझ नहीं रहा, लेकिन यह अकेलापन सज्जा नहीं है, यह एक तैयारी है। जैसे बीज को मिट्टी में अकेले रहना पड़ता है, तभी वह वृक्ष बनता है। सब कुछ टूटना, लेकिन यह विनाश नहीं, निर्माण है। रिश्ते दूर हो जाते हैं, काम में रुकावट आती है, पैसों की समस्या बढ़ जाती है। आप सोचते हैं मैंने क्या गलत किया, लेकिन शायद पहली बार आपको सहारों से मुक्त किया जा रहा है। मन का संसार से हटना। जो चीजें पहले आपको खुशी देती थीं, अब वे खाली लगने लगती हैं। आपके पास सब कुछ है, फिर भी एक अधूरापन है। यह कमी नहीं है, यह एक खोज की शुरुआत है। नींद का बदलना। कभी आप बहुत सोते हैं, कभी बिल्कुल नहीं, कभी आधी रात में उठ जाते हैं और बिना कारण जागते रहते हैं। यह शरीर की नहीं, चेतना की हलचल है। बिना कारण आंसू आना। आप शांत बैठे हैं, कोई दुख नहीं, फिर भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह भीतर जमा दर्द का शुद्धिकरण है। अब बात केवल बाहरी घटनाओं की नहीं है, असल बदलाव तो भीतर हो रहा है। आप धीरे धीरे महसूस करते हैं आपकी पुरानी पहचान टूट रही है। आप दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं। आपको शांति शोर से ज्यादा पसंद आने लगती है। आपकी प्रार्थना बदल जाती है। अब आप मांगते नहीं, जुड़ते हैं। और सबसे अद्भुत परिवर्तन, आपको लगता है कि समय धीमा हो गया है। आप ठहरने लगते हैं, सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं। अब आता है वह पल जहां अधिकतर लोग हार जाते हैं। जब सब कुछ बदलने वाला होता है तो डर सबसे ज्यादा बढ़ता है। आपके भीतर एक आवाज कहती है कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन उसी समय दूसरी आवाज कहती है अगर सब गलत हो गया तो। यही वह मोड़ है जहां आपको निर्णय लेना होता है, पीछे हटना है या आगे बढ़ना है। जो पीछे हटते हैं वे वहीं रह जाते हैं, जो आगे बढ़ते हैं वे बदल जाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब बिना प्रयास आपके भीतर कोई नाम गूंजने लगता है। कोई छप नहीं, कोई नियम नहीं, बस भीतर से एक ध्वनि उठती है। यह संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। यह वह क्षण है जब परीक्षा समाप्ति की ओर होती है। अब बाहर की दुनिया धीरे धीरे बदलने लगती है, लेकिन उससे पहले आप पूरी तरह बदल चुके होते हैं। आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। पहले पैसा, नाम, पहचान, अब शांति, समय और सच्चाई। लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, आप कुछ नहीं करते, फिर भी लोग आपके पास आकर शांत हो जाते हैं। इच्छाएं कम हो जाती हैं। अब आप बहुत कुछ नहीं चाहते, बस भीतर की शांति चाहते हैं। आपके शब्दों में वजन आ जाता है। आप कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं लोग सुनते हैं। निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं। अब आप उलझते नहीं, आप जानते हैं क्या करना है। आप हर चीज में दिव्यता महसूस करते हैं। हवा में, आसमान में, खामोशी में, सब में एक उपस्थिति।
डर समाप्त होने लगता है। अब आप जीवन से नहीं डरते, मृत्यु से भी नहीं। आप अकेले भी पूर्ण महसूस करते हैं। अब आपको किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि आप स्वयं के साथ पूर्ण हैं। अब एक अंतिम बात, भगवान की अंतिम परीक्षा का उद्देश्य आपको गिराना नहीं है, बल्कि आपको आपकी असली पहचान से मिलाना है। यह परीक्षा इसलिए नहीं होती कि आपका जीवन आसान हो जाए, बल्कि इसलिए होती है कि आप कठिनाइयों से ऊपर उठ सकें। जो इस समय शिकायत करता है वह रुक जाता है, जो स्वीकार करता है वह आगे बढ़ जाता है। अगर आज आप अपने जीवन में अकेलापन महसूस कर रहे हैं, सब कुछ टूटता हुआ देख रहे हैं, भीतर एक अनजानी बेचैनी महसूस कर रहे हैं, तो डरिए मत। हो सकता है आप हार नहीं रहे हैं, आप चुने जा रहे हैं। और याद रखिए, सबसे गहरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। अगर ये बात दिल तक पहुंची हो तो इसे शेयर जरूर करना।